Class 9th, good morning. You are studying about the poverty and challenge. Economics lesson है third. You complete already the first and second lesson. Today is the third lesson, poverty and challenge. Okay? तो बात करते हैं कि पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी चैलेंज है तो पॉवर्टी क्या है, सबसे पहले कैसे पहचानेंगे। हाउ विल यू सिंबलाइज, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पुअर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पॉवर्टी या पुअर पीपल। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम अगर रूरल में देखें, वी फाइंड अ रूरल एंड अ सिटीज, तो रूरल में भी हमें मिलते हैं लोग, रूरल में भी मिलते हैं और शहर में भी मिलते हैं। रूरल में लैंडलेस मिलते हैं, जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है, वो गरीब कहलाएंगे। लेबरर होते हैं, लेबर्स होते हैं। और अर्बन में भी होते हैं गरीब, वो होते हैं आपके कौन से होते हैं, कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर बड़े बड़े शहरों में झुग्गीज में रहते हैं। झुग्गीज, यू नो झुग्गीज, झुग्गी झोपड़ी है ना। आपने देखा होगा, मैं दिल्ली में बड़े बड़े, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, कानपुर में भी है, बड़े बड़े शहरों मैंने देखा है झुग्गीज में लोग रहते हैं। रोड साइड रहते हैं, रोड के किनारे छोटा सा ऐसे छप्पर बना के रहने लगे। तो दे फील इट सेल्फ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हाउ विल रिमूव, कैसे इसे रिमूव करें। क्या वो देश के नागरिक नहीं है, उनका भी एक वोट है, जैसा राष्ट्रपति का एक वोट है ना, उतना ही वोट उनका है, लेकिन दे हैव द इक्वालिटी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ओनली, नॉट ऑल। वोट ले लिया, इसके बाद फिर वो गरीब हो गए, फिर वो मलिन बस्ती वाले लोग हो गए, फिर वो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हो गए। तो वी हैव द सोशल डाइवर्सिटी, खतरनाक सोशल डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान में, कैसे हटाएं इसे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डेली बेसिस वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड चाइल्ड वर्कर, ढाबाज। देखो, आपको ढाबा वगैरह में काम करते मिल जाएंगे, ढाबाज में चाइल्ड वर्कर, चाइल्ड वर्कर्स, और बड़े बड़े रेस्तरां में मिल जाएंगे लोग, और जिनकी बेस बहुत लो होती है, बेस बहुत लो होती है। तो दीज ऑल आर अ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सबसे ज्यादा यही है हिंदुस्तान में। आपको क्या लगता कि दे आर एबल टू पे द फी ऑफ द स्कूल? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीज चिल्ड्रन आर अनेबल टू go to school, yes, unable to go to school due to their parents are not capable for pay the fee of the school। जाहिर सी बात है, जब इनकी बेज इतनी कम है, कैजुअल लेबर है, खुद ढाबा में बच्चा बर्तन धोता है, वो कैसे करेगा मैनेज अपने आप को, कैसे मैनेज करेगा। तो और ये इनकी संख्या बहुत है, इनकी संख्या बहुत है। तो वही तो है कि पॉवर्टी हमारे लिए एक चैलेंज है, पॉवर्टी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, एक चुनौती है, एक अभिशाप है। ये देश, ये हम ही नहीं, दुनिया के डेवलप्ड देश भी जानते हैं। जब डेवलप्ड देश जानते हैं तो क्या फील हमारे बारे में करते होंगे, अरे इंडिया गरीबों का देश। यही तो, क्योंकि जब भाई यहां पर अगर होशियार बच्चे बहुत है तो मैं कहूंगा 9th बढ़िया है यार, गुड। यह सेक्शन वाइज, जहां पर बच्चे खूब जवाब दें, जहां पर लॉजिक बोले। जवाब तो हंसना और जवाब देना तो सबको ही आता है, लिखते तो सब कॉपी पे हैं, लेकिन रैंक किसकी आती है, सम हैविंग अ रैंक। जो बेहतर लिखेगा, जो लॉजिक लिखेगा, वो रैंक पा जाता है। लिखते तो सब है ना। तो जब कहा जाए तभी बोले, पहला कैरेक्टरिस्टिक है। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन इन फ्यूचर, देन जब बोला जाए तभी बोले, ना इधर जबरदस्ती में बोलने की कोशिश ना करें। आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये जिंदगी का एक सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं, बहुत शालीन बच्चा है और बहुत संभ्रांत परिवार से है, बहुत अच्छा परिवार है, गुड पेरेंट्स, तो आपने तुरंत अपने कुल में उजियारा कर दिया ना। और आपने अगर ये सब नहीं किया तो आपको उसका मिला। अब आप किस श्रेणी में जाते हो, आपकी मर्जी है।
They could also be beggars, the children's letters. He see poverty all around us. Fact very 4th person India is poor. वाकई में भारत में हर एक चौथा आदमी गरीब है। भीख मांगते बच्चे दिखते हैं, ढाबा पर काम करते बच्चे दिखते हैं। इसके बाद इसका मतलब रफली 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव्स पॉवर्टी 2011 एंड 12 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 और 2011 टू 12। वो कह रहा है कि 27% मिलियन 27 करोड़ 27 CR पीपल ये बिलोंग करते हैं। कैसे? ये सेंसस है 2011-12 की। सेंसस 2011-2012 बिलोंगिंग पीपल लगभग नियर अबाउट 27 करोड़ रफली 270 मिलियन लोग गरीब हैं। तो एक बड़ी संख्या गरीब है लोगों की। भारत में कितने हैं? 125 करोड़ 135 करोड़ लोग हैं और ये जनसंख्या कितनी है? 2011-12 की है और इन दिस टाइम गरीबों की संख्या बढ़ रही होगी। तो आधे से अधिक आबादी गरीबी में जीती है हिंदुस्तान की। हम कहें चाहे ना कहें, बांग्लादेश इवन ऑल्सो लिविंग इन आर पॉवर्टी, more than half population, but according to census 2001, 8, 11 and 12, India also 27 crore people, 27 millions, 270 millions people live poverty. This also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. भारत में और पूरे संसार में भी हम गरीबों की श्रेणी में आते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम गरीब हैं। लाइन देखिए, दिस ऑल्सो मीन दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। दिस इलस्ट्रेट द स्टोरी सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। एक गंभीर चुनौती बनी हुई है हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान की सरकार के लिए। इट इज वेरी डेंजरस चैलेंज एंड द सीरियस चैलेंज ऑफ द कंट्री। कैसे रिमूव करें? रिमूव तो करनी पड़ेगी ना, कैसे रिमूव करें? हमें तो नहीं लगता, लेकिन चलो। ही हैज सेंड मनी होम टू ओल्ड इन पर्सन। क्या है ये? लिव इन विलेज नियर रामगढ़। कहां पर आ गए? अच्छा, अर्बन का केस पढ़ा रहे हैं। केस छोड़िए, यहां पर आइए। स्टडी द अबव केस ऑफ द पॉवर्टी सेंड डिस्कस फॉलोइंग इशू रिलेटेड द पॉवर्टी। अब हम इशू पकड़ते हैं कि इशू कौन कौन से, आखिर गरीब हैं कौन कौन लोग। मैंने लिख दिया लैंडलेस मिल गया इसमें। अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें और अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बाद साइज ऑफ द फैमिली, रीजन है साइज ऑफ द फैमिली। परिवार का आकार, साइज ऑफ द फैमिली। दूसरा है इलिटरेसी, इलिटरेसी सही होगी गलत होगी स्पेलिंग? ITTI, अरे यार, ILLI इले टी रे, ठीक है, इलिटरेसी। और इसके बाद होगा पुअर हेल्थ मैलन्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर लिखा हुआ है। पुअर हेल्थ है। और इसके बाद हेल्पलेसनेस का मतलब होता है खुद ही नहीं चल पाते तो दूसरी की मदद क्या करेंगे? खुद ही पॉवर्टी में जी रहे तो दूसरी की मदद क्या करेंगे? ये होता है हेल्पलेसनेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? इलिटरेसी, these all are the reason of the poor, these all are a challenge of the country। सबसे है अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती बेरोजगारी पर चर्चा कोई नहीं करता। We are the leader of the political party, so discuss about the opposition political party। उनने जे किया, उनने जे नहीं किया, हम जे करेंगे, फुल स्टॉप। दूसरा आया, उनने कहा ये किया, मैं ये करूंगा, फुल स्टॉप। तीसरा आ गया,
उनने कभी किया ही नहीं, हम ये करेंगे। तो चौथा क्या, लॉन्ग डिस्कशन डेलिब्रेशन तो होता है, लेकिन करता धरता कोई कुछ नहीं है। इलेक्शन की घंटी बजते ही, अब आप देखिएगा इलेक्शन है अगले साल 2022 में, अब देखिएगा सरकार गोद में खिलाएगी पूरी जनता को, क्योंकि उसे फिर से वोट चाहिए। आवाम के साथ खड़े हैं हम, आवाम की हर जरूरत का पूरा करेंगे हम आवाम के हर मुसीबत पर साथ देंगे, ऐसा बोलेंगे। जिस दिन वोट ले लेंगे मुंह पलट के बात नहीं करेंगे 4 साल तक। 5वीं साल 1 साल पहले फिर आ जाएंगे, चाहिए है वोट, आपका सपोर्ट चाहिए साहब, और मौका दीजिए एक बार हमें, बस आप देख लीजिए, आप मौका दीजिए, दे दिए मौका। आप मेरे भगवान हैं और डोंट माइंड, हम पूरा रिकवर कर देंगे देश को। आप जो है मुझे केवल 25 सप्ताह दे दीजिए। हवा में बोल दिए 25 सप्ताह बोल दिए, कोई एक्सपर्ट थोड़ी बोल रहा, हवा में कह दिया जनता 25 सप्ताह में है, जो काम 70 सालों में नहीं हुआ 25 सप्ताह में करके दिखा देंगे। इट इज पॉसिबल और नॉट? अब आप कहते हो ठीक है तो देते हैं, नहीं ठीक है नहीं देना है ना टाइम, बोलना है कि जा रहे कि नहीं जा रहे यहां से। यू आर फ्रॉड, झूठ बोलते हैं आप, कुछ नहीं करेंगे आप, फ्रॉड जो है फालतू की बातें करने चले आए। इनको कभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी है? कभी नहीं करी। साइज ऑफ द फैमिली करी? नहीं करी। साइज ऑफ द फैमिली मींस द नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहे हैं। उनके घर में एम्प्लॉयमेंट कितने लोग हैं? परिवार में 10 आदमी और सब एक कैजुअल लेबर है, क्या वो पेट भर पाएगा 10 के? नहीं भर। डेवलपमेंट तो छोड़ दो, टेक्नोलॉजी स्किल तो छोड़ दीजिए, पेट ही भर ले पहले वो। Unable to survive its family due to he is only the casual labor, it is mandatory। गवर्नमेंट अगर चाहे मैंडेटरी करके परिवार में सदस्यों की संख्या अगर ज्यादा है तो उसको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराए, गरीबी दूर हो सकती है। इलिटरेसी, जहां पर अनपढ़ लोग हैं वहां पर कंजर्वेटिव लोग हैं। अनटचेबिलिटी, धार्मिक बातें, रिलीजियस बातें हम अनपढ़ होते हैं तभी करते हैं। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में हिंदुई की चल है? किसी की नहीं चलेगी। इट इज कम्युनिज्म टोटल। ये तो सांप्रदायिकता वाली बात कर रहे हैं आप। कोई कुछ नहीं है, केवल और केवल भारतीय हैं। बी ऑल आर इंडियन। इक्वालिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। अब उन्हें जब पता हो जब तो कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट, व्हाट इज द राइट, वो तो करे नहीं। हम तो भाई सब जमींदार थे, है ना, शाम सुबह बढ़िया खाया 10 बजे तक, एक ताश की गड्डी निकाली और बैठ गए, चलने दीजिए। अब ये खत्म हो चुका है माय डियर। In this time Indian constitution is came in effect after 1950. So every citizen of India have the right to equality and right to speech and freedom and the different several right to life, right to food also. कहाँ जी रहे हैं आप? You have to right to food and right to equality and life. आपको तो इतना भी अधिकार है कि आप, कोई आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा कि आप क्या खा रहे हैं, है ना, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से दूसरा हो गया तो यहां इलिटरेसी जब तक ज्यादा रहेगी जब तक कंजर्वेटिव लोग रहेंगे। कंजर्वेटिव लोग रहेंगे, कंजर्वेटिव जानते हैं, रूढ़िवादी लोग। क्या हो गया, पीरियड इतने जल्दी कैसे खत्म हो गया? मेरा ही है तो ठीक है, अभी थोड़ा चलने दीजिए इसको। सुनो आगे। तो बेटा दूसरा, पुअर हेल्थ क्यों है? पुअर हेल्थ क्यों है?
यार इलिटरेट हो और कैजुअल लेबर एक है, घर में लोगों की संख्या 11 है, तो तुम क्या उन्हें पाइनएप्पल्स खिलाओगे हैं? सस्ते वाले आलू लेके आओगे, वो खिलाओगे उन्हें, वो कहोगे बासी रोटी रखी कल कभी खा लेना। तभी तो मरने का, नहीं तो पुअर हेल्थ हो जाएगी, बीमार पड़ेगा ना। ये क्यों? किसी नेता ने आज तक बोला है ये कि वी हैव द पॉलिसी ऑफ द पुअर हेल्थ पीपल एंड आई वांट टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट? भारत की सरकार ने कह दिया लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है हमारे देश में। लिटरेसी रेट की परिभाषा बताओ। बोले साहब कोई एक व्यक्ति अगर एक भाषा को लिखना और पढ़ना जानता है तो वो लिटरेट है। वर्ल्ड के लोग, नेताओं ने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है, हाँ ओके, बट एक्चुअली क्या है कि हम केवल अपना नाम लिखना और भाई पढ़वो जानते हैं, हम लिटरेट हैं, हम लिटरेसी रेट में शामिल हो गए। ये हमारा रेशियो है, कितना बढ़िया रेशियो निकाल दे दिया है, बेस्ट है ना। हम लिटरेट हैं, कह रहे हाँ आप लिटरेट हैं। और दुनिया की यूएन में, दुनिया के देशों के सामने आप पीपल हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट वन लैंग्वेज, वन ऑफिशियल लैंग्वेज, सो इट बिकम लिटरेट पीपल। लोग बड़े खुश, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अपना नाम लिख लो, भाई पढ़ लो, बस आप लिटरेट हो गए, पढ़े लिखे हो गए। इस पे भी इंप्लीमेंटेशन होगा। हेल्पलेसनेस को खत्म करना होगा कि हम एक असहाय ना रहें। हेल्पलेसनेस वाला हम दूसरी की मदद नहीं, अनेबल टू डू द हेल्प अनदर पीपल। हम कर ही नहीं पा रहे दूसरी की मदद, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम खुद ही जो है उस लायक ही नहीं है कि हम किसी की मदद कर पाए। तो थैंक यू गाइस, अगला जो भी रिमेन है मैं अगले वीडियो में सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।